प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को सुनेंगे। तो इससे पहले तो मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं थे, मुझे अस्वस्थ के कारण मैं आपके सामने नहीं आया हूँ। फिर प्रभु ने मुझे आपकी प्रार्थना से चंगाई करे है। तो आज से अपन फिर से प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। आइए आज अपना मूल वचन यहूदा की पत्री 14 और 15 वचन देखिए। तो इससे पहले अपन संदेश ये सुने हैं कि मूसा भविष्यवक्ता मूसा और हनोक के बारे में अपन सुने हैं। परमेश्वर ने दोनों को अपने लिए आदर्श बनाए, मूसा के और हनोक के दोनों को भविष्यवक्ता और दोनों को परमेश्वर अपने लिए आदर्श बनाए हैं। तो क्यों आदर्श बनाए उसके बारे में अपन ध्यान करे हैं और उसके साथ साथ ये भी ध्यान किए हैं अपन परमेश्वर ना बुलाए सेवक, ना बुलाए भविष्यवक्ता, झूठ प्रचारक और झूठ भविष्यवक्ताओं के बारे में। तो मूसा के जैसा कैसे रहना है? तो उन्होंने ऐसे रहना है कि परमेश्वर के काम करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन परमेश्वर के बुलाए रहना है, परमेश्वर चुन लेना है। मूसा को चुन लिया है उस प्रकार, पौलुस को चुन लिया है उस प्रकार। तो अपन अपनी इच्छा से, अपने मन से जल्दी से प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, उस प्रकार जल्दी से गड़बड़ में आकर सेवा कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे झूठ शिक्षा आज कलीसिया में फैले हैं। तो यहाँ तक ध्यान। आज अपना ध्यान जो है कि न्याय आ रहा है। कौन न्याय आ रहा है? देखिए अपन देखेंगे वचन 14 वचन को देखो। 14 वचन को यहूदा की पत्री 14 और 15 वचन को देखेंगे। यहाँ पर हनूक के बारे में, हनूक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी दी है, उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए 14 वचन को। और हनोक ने भी जो आदाम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए है। यह देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भक्तिहीन लोग, अपना प्रभु आने वाला है, आ रहा है, हनोक भविष्यवाणी की है। तो अपन सुने हैं, पहला हनोक भविष्यवक्ता है और मूसा भी भविष्यवक्ता है। लेकिन मूसा ने यीशु मसीह के बारे में व्यवस्था में बहुत सारे भविष्यवाणी लिखा है मूसा ने, लेकिन हनोक ने कुछ भी लिखा नहीं। लेकिन हनोक के मुंह से एक भविष्यवाणी तो निकला है। एक ही ने बहुत भविष्यवाणी हनोक भविष्यवक्ता किया है। लेकिन जो पवित्र बाइबल में परमेश्वर लिखा है, जो हनोक के द्वारा जो यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में जो भविष्यवाणी कहा है, उसके बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर अपने को यहूदा के द्वारा बता रहे हैं। तो हनोक ने भविष्यवाणी किया है। क्या भविष्यवाणी प्रचार करे हनोक ने? हनोक का संदेश ये है कि यीशु मसीह आ रहा है। अभी यहाँ पर दो प्रश्न। यीशु मसीह आ रहा है, तो हनोक ये भविष्यवाणी देने से पहले यीशु मसीह आ रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा होकर क्रूस में मरना है। फिर उसके बारे में भविष्यवाणी की है क्या? क्योंकि हनोक के बाद 4000 साल, हनोक के बाद 3000 साल के बाद क्रूस यज्ञ हुआ है। तो ये यीशु मसीह का पहले आगमन के बारे में भविष्यवाणी नहीं है, दिव्य आगमन के बारे में, दूसरा आगमन के बारे में। देखिए, क्योंकि वहां पर कहा है अपनी
इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। लाखों पवित्रों के साथ आना, यीशु मसीह जब पैदा हुआ है अकेला मरियम का पेट से धरती पर आए है या नहीं, तो अभी दोबारा यीशु मसीह आने वाला है, लाखों परिवारों के साथ आने वाला है। तो ये है यीशु मसीह का दिव्य आगमन। दूसरे आगमन के बारे में हनोक ने भविष्यवाणी करे है। तो अभी देखिए, ये पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह पहला बार क्यों आए हैं? पहली बार इसलिए आए कि सारे मानव जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, पाप से बचाने के लिए। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 17 वचन, यूहन्ना की सुसमाचार 17 वचन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये देखो, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाना है, ये परम पिता की इच्छा है। इसीलिए पहले बार यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। तो पहले बार यीशु मसीह ने अपने को उद्धार देने के लिए, लेकिन दूसरे बार दोबारा आने वाला है। क्यों? इसीलिए आ रहा है कि अपने को न्याय करने के लिए। क्यों न्याय करने के लिए? क्योंकि अभी सुनिए, यहाँ पर यहूदा की पत्री जो भक्त लोग कैसे रहना है, और यीशु मसीह का दिव्य आगमन के बारे में, भविष्य में होने वाले संभव के बारे में भी यहूदा के पत्र बता रहे हैं। तो हनोक भविष्यवाणी का संदेश ये है कि अपन यीशु मसीह आने से पहले तैयार होना है। यीशु मसीह के साथ अपन स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहना है, एकदम तैयार रहना है। पहले ही तैयार रहना। कैसे तैयार रहना है? तो हनोक का संदेश जो यहाँ पर जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो सुनना है, वो अपन ध्यान करना है, उसके साथ साथ चलना है। हनोक का जो भविष्यवाणी है, तो यीशु मसीह आ रहा है, तो कैसे? उसके संदेश सुनना है और ध्यान करना है, उसके साथ साथ चलना है। जब हनोक की भविष्यवाणी अपने जीवन में पूरे होगा। तो क्या बता रहे हैं? अभी देखिए, पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह आएगा और भक्तिहीन लोगों को क्या करता है? देखो, और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किया है, हर बात में परमेश्वर क्या करेगा? दोषी ठहराए, उसको लेकर पूछेगा। क्या करेगा? लेकर। यहाँ पर क्या बताया? अपने सबका, देखो, सबका न्याय करे 15 वचन में, कि सबका न्याय। इसमें जो कौन सा भी धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन, सिख धर्म में, फारसी धर्म, और कौन सा भी धर्म में रहने दो, हर धर्म के व्यक्ति, सबका, इसका मतलब जो उद्धार पाए लोगों का और जो उद्धार नहीं पाए, सब लोगों का न्याय करने वाला परमेश्वर एक ही है, उन्होंने यीशु मसीह। उन्होंने सेकंड टाइम, दूसरे बार दोबारा आने वाला है। हनोक की भविष्यवाणी है, सबको न्याय करने के लिए आ रहे हैं। जो यीशु मसीह को मालूम है और जो ना मालूम है, जो यीशु मसीह को जानते हैं, कोई ना जानते हैं, हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ रहे हैं। तो धरती में जितना देश है, जितने जाति जाति में जो डेरा कर रहे हैं, जाति जाति में निवासित है, जो हर एक मनुष्य का न्याय यीशु मसीह करेगा। हर एक मनुष्य का न्याय यीशु मसीह का न्याय करने के लिए, लेकर पूछने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा, यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होकर सिर्फ 2000 साल हुआ है। तो यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ होने के बाद जितने लोग बपतिस्मा लिए उनको पूछते हैं, और यीशु मसीह का क्रूस यज्ञ से पहले, यीशु मसीह का पैदा होने से पहले जो मनुष्य हैं, वो लोगों को कैसे लेकर पूछेगा? वो लोगों को भी लेकर इस प्रकार पूछेगा। पहला, इस पृथ्वी में मानव जाति का आरंभ होकर सिर्फ 6000 साल हुआ है। कितना साल? 6000 साल। यीशु मसीह पैदा होने से पहले 4000 साल, और यीशु मसीह का पैदा होने के बाद ये बिफोर क्राइस्ट 4000 ईयर्स, आफ्टर क्राइस्ट 2000 ईयर्स, अभी ये 2000 साल। तो ये 6000 साल से जितने जितने लोग धरती में पैदा हुआ है, और वो लोग सब कैसे जिए हैं धरती में, उसका जीवन कैसे गुजारे हैं, और जो यीशु मसीह का सुसमाचार जिसको मिला है, और मिले हुए लोग कैसे विश्वास किए या नहीं, ना मिले हुए लोगों के उनको क्यों नहीं मिला है, और समाचार विश्वास करे जो विश्वासी लोग, और उन्होंने वचन के द्वारा ठीक रीति से चले या नहीं,
और भक्तिहीन लोग यीशु मसीह को बैर करे हैं। जो प्रेम करे व्यक्ति को कितना प्रेम किया है, और जो बैर करे व्यक्ति को कितना बैर किया है। और यीशु मसीह के विरोध काम कैसे करे, हर एक बात के बारे में लेखा पूछते हैं, क्योंकि ये लेखा पूछने के लिए, ये न्याय करने के लिए पहले से ही परमेश्वर एक दिन को नियुक्त किया है। एक दिन को प्रेरितों के काम 17 अध्याय 3 वचन में देखिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 3 वचन देखो। और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह का दुख उठाना, ये देखिए, मसीह का दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठाना अवश्य थी। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। ये देखिए, पहले से जो सुने हैं उसके बारे में यहाँ पर कह रहे हैं। दूसरा वचन देखिए, दूसरा वचन। और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह का दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठाना आवश्य था। ये यीशु जिसके मैं तुम कथा सुनाता हूँ मसीह है। देखो, तो जितने लोग यहाँ पर है विश्वास करे है, हर व्यक्ति का लेखा परमेश्वर पूछेगा। और विश्वास करे व्यक्ति नहीं और अविश्वास करे व्यक्ति भी, 4 का वचन 17 और 4, उनमें से कितने ने और भक्ति यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सारी प्रमुख स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। देखो, यहाँ पर जो काम करे है, जो विश्वास किए व्यक्ति के बारे में पौलुस ने बता रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति का लेखा परमेश्वर पूछने वाला है। हर एक व्यक्ति का लेखा परमेश्वर ने बराबर पूछने वाला है, पूछते हुए, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी को क्या कह रहे हैं, इस पृथ्वी को परमेश्वर ने न्याय करने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है? न्याय करने के लिए। पहले बार अपने पापों के लिए आए हैं, लेकिन अभी दूसरे बार दोबारा इसीलिए आ रहे हैं कि अब सब लोगों को न्याय करने के लिए यीशु मसीह ने आ रहा है। तो अपन कैसे रहना है? तो यीशु मसीह का दिव्यागमन से पहले अपन बहुत श्रद्धा से मसीह के दिव्यागमन के लिए अपन तैयार होना है। जो पहले यीशु मसीह ने जैसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर आकर क्रूस यज्ञ को पूरा करे है, उसी प्रकार वही श्रद्धा से अभी सेकंड टाइम यीशु मसीह आकर हर जाति, हर प्रजा में, हर जाति के, हर देश के लोगों को, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या करता है, न्याय पूछता है। और परमेश्वर पक्ष नहीं, वो निष्पक्ष वाले है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं बोलता है। अपन विश्वास लोगों को भी बराबर न्याय करता है और अविश्वास लोगों को भी बराबर न्याय करता है। जो परमेश्वर इतना न्याय करता है कि जो एक व्यक्ति को न्याय करते जब उनके काम उनके कार्य के साथ उनको जितना मजदूर पाना है वो मजदूर देता है, और मजदूर भी देगा और महिमा देगा। और जिसको डांटना है उसको ऐसा डांटते हैं, और जिसको नरक में भेजना है बराबर नरक में भेजता है। तो जिसको और मुकुट देना है उसको मुकुट देता है। तो नरक में गए व्यक्ति भी बराबर ऐसा हृदय में चलने के बाद, नरक में चलने के बाद भी वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, ये परमेश्वर सच है, ये परमेश्वर बराबर न्याय करे, मैं नरक में आना बराबर आया हूँ। ये परमेश्वर का न्याय है, न्याय विधान है। और जो मुकुट पाए उन्होंने भी बोलता है, और जो कुछ महिमा मजदूरी पाते हैं उन्होंने भी बोलता है, ये परमेश्वर ठीक रीत से न्याय करे। तो उतना एकदम खरा, एकदम सीधा न्याय अपना परमेश्वर करने वाला है। तो अपन यीशु मसीह के आने से पहले क्या करना है? अपन तैयार रहना है। प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय 17 वचन, पहला अध्याय 17 वचन देखो। और
जबकि तुम हे पिता का घर उसे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ये परदेशी है पर इस समय भय से बिताना है, क्योंकि डरते और कांपते हुए चलना है। अपना परमेश्वर पक्षपाती नहीं है, उन्होंने निष्पक्षपात है। तो बराबर अपने को लेखा पूछता है, न्याय करेगा अपने को। तो इसीलिए आज सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे, पाप करो कुछ नहीं होता है और पाप की क्षमा मांगो, परमेश्वर यीशु मसीह क्षमा करता है। नहीं, बार बार पाप करना और क्षमा मांगना वैसा नहीं होता है, क्योंकि जो बिना मालूम अज्ञान से पाप करना अलग है, ज्ञान से अकल से पाप करना अलग है। तो वांटेडली इसका मतलब जो होने चाहते हुए तुम्हारी इच्छा के अनुसार पाप करने से क्यों क्षमा करना है, परमेश्वर वैसे नहीं क्षमा करेगा। तो संदेश ऐसा दे रहे हैं कि सेवक लोग पाप करे तो भी परमेश्वर नहीं कुछ नहीं बोलता है। नहीं, अपन जैसा शरीर से पाप करे है, हर एक काम के बारे में परमेश्वर न्याय पूछने वाला है। इसीलिए भय से, अपन परदेशी है इस समय, भय से अपना जीवन गुजरना है। डरते और कांपते हुए अपने दिल में परमेश्वर के बारे में भय रहना है, भय मानना है, भक्ति मानना है। जो जिसके दिल में परमेश्वर का भय है, जो परमेश्वर को भय मानता है, तो वह पाप नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर का भय नहीं है जिसके अंदर, तो उनकी इच्छा के अनुसार चलता, उनकी इच्छा के अनुसार पाप करते रहता है। तो इसीलिए इसीलिए अपन क्या करना है, हनु भविष्यवाणी का संदेश ये है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। आए जब हर एक व्यक्ति को न्याय करता है, विश्वास लोग अविश्वास लोग, कितना ठीक रीति से बराबर न्याय करता है। तो अपन क्या करना है, ये करना है कि हमेशा, हर समय, हर पल अपन अपनी आत्मिक आंखों से अपना आत्मिक आंखों से न्यायासन को देखते रहना है। क्या करके देखते रहना, न्यायासन जो यूदा गोत्र का सिंह यीशु मसीह जो बैठा हुआ है, और न्यायासन के दिन अपन यीशु मसीह के सामने उपस्थित होना है। और अपन अपन दोषी ठहरेंगे। अपन जो शरीर के द्वारा जो जो काम करे हैं, जो जो पाप किए हैं, हर एक पाप के बारे में परमेश्वर को अपन जवाब देने वाला है। तो जो व्यक्ति हर समय, जो विश्वास हर समय परमेश्वर का न्याय आसन को देखते रहता है, अगर तुम परमेश्वर का न्याय आसन को देखते रहते हैं तो उस भय से पाप नहीं करते हो। क्या करते, उस पाप से, वो भय से पाप नहीं करते। तो परमेश्वर के न्याय आसन को देखना है, ये है भविष्यवाणी, हनुक का भविष्यवाणी, समझ में। क्योंकि सबका न्याय करे परमेश्वर, सबका न्याय करने वाला आ रहा है। तो अपन हनुक के द्वारा, हनुक और मूसा के द्वारा क्या करना है, तो पवित्र जीवन जीना है। दिल में हमेशा जो काम करते हैं, हर काम जो भलाई हो, जो बुरा करने के लिए भी तुम काम करने के तैयार हो नहीं। अगर वैसा तैयार भी हो, तुम मसीह का न्याय उनको देखना है। मसीह मुझे देख रहा है, मैं ये बुरा है पाप करने से, मुझे कल मैं दोषी ठहरूंगा, मुझे लेखा पूछते हैं परमेश्वर, मुझे डांटेगा वहां पर, है या नहीं। तो जो भलाई काम के बारे में भी सोचना है, बुराई काम के बारे में भी सोचना है। परमेश्वर को मैं लेकर जवाब देने वाला हूँ। तो हमेशा आत्मिक अपने आत्मिक आंखों के सामने क्या रहना है, यीशु मसीह का न्यायासन दिखना है, जब भी अपन पाप नहीं करते। यह है आज का समय। तो हर समय यीशु मसीह का न्यायासन को देखेंगे और डरते और कांपते हुए अपन अपनी आत्मिक जीवन में आगे चलेंगे। हनुक और मूसा के जैसा अपन चलेंगे, उस प्रकार के हम लोग सबको देखें। हम आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस प्रभु व्यवहार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तुम न्याय करने वाला है और तुम दोबारा आने वाला यीशु से पहले बार आप तो प्रभु पापों के लिए क्रूस में प्रभु तुम्हारे लहू बहाने के लिए आए हैं, हमको उद्धार देने के लिए आए हैं। लेकिन अभी दोबारा प्रभु आप हमको लेखा पूछने के लिए, हमको प्रभु हमारे पापों के बारे में आपको न्याय करने के लिए आ रहा है यीशु मसीह। हम तो बहुत सारे बातों में चुप जा रहे हैं। जो विजातीय लोग है, विश्वासी लोग है, हर व्यक्ति को आप न्याय करने वाला।
तो हम हर समय हर पल तुम्हारे न्यायासन को देखते हो और तुमको भाई मानने के हर समय भाई मानते हो। खुद हानोक और मूसा के जैसे चलने का अनुग्रह दे। जितने लोग इस संदेश ने सुने हर एक के संदेश को फॉलो करो। कल में तुझे वचन गहरे मिलेगा। सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह पवित्र आत्मा सावल इस दिन से लेकर प्रभाव तक सारे भक्तों सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड।